इधर जालौर की पूर्व महिला विधायक के साथ मारपीट की गई। पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने ससुराल पक्ष पर मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। इस रिपोर्ट में देखते हैं। जालौर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल की इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। अपनी कार और एक गार्ड के साथ अमृता मेघवाल अपनी ससुराल के सामने खड़ी हैं और एक बुजुर्ग को धक्का देती नजर आ रही हैं। लेकिन मामला इसके उल्टा है। जालौर कोतवाली पहुंचकर अमृता मेघवाल ने ससुराल पक्ष पर ही मारपीट और दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करा दी। परेशान किया है इन लोगों ने, मुझे हमेशा बहुत परेशान किया है। हमेशा के तेरे घर से ये लेके आ, तेरे घर पापा बहुत अमीर है, तेरे घर से मुझे ये चाहिए। करोड़ों रुपए मेरे पापा से ले लिए इन लोगों ने, करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों रुपए ले लिए मेरे मम्मी पापा से। मैं नहीं बोल पा रही आपके सामने, प्लीज सॉरी। दरअसल अमृता मेघवाल का करीब 16 महीने पहले पति बाबूलाल के साथ में तलाक हो चुका है। वहीं रविवार शाम को पूर्व ससुराल के रामदेव कॉलोनी स्थित बंद घर पर पहुंचकर ताला तोड़ने की कोशिश के दौरान ससुराल पक्ष के साथ में विवाद हो गया। इस दौरान पूर्व विधायक अमृता मेघवाल ने पूर्व ससुर को धक्का दे दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया, जिसका वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान अमृता मेघवाल के साथ में 2 महिलाएं भी दिखाई दी, जिसमें से एक लगातार वीडियो बना रही थी, वहीं दूसरी महिला वहां लोगों के साथ में नोक झोंक कर रही थी। वहीं एक युवक भी पूर्व विधायक अमृता मेघवाल के साथ दिखाई दिया, जो उन्हें सुरक्षित कर रहा था। बता दें कि पूर्व विधायक अमृता मेघवाल 2013 से 2018 तक जालौर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही हैं। फिलहाल उनके पास कोई आधिकारिक जिम्मेदारी नहीं है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जालौर से रेवाशंकर रावल की रिपोर्ट। बांसवाड़ा से ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं, जहां पर धरने पर बैठे बुजुर्ग ने कहा है कि मैं अभी जिंदा हूं। ये बुजुर्ग कह रहे हैं मैं जिंदा हूं अभी। रायसिंह नगर मिनी सचिवालय के बाहर एक बुजुर्ग धरने पर बैठे हैं और जिंदा बुजुर्ग ये हैं, फकीरा इनका नाम है और कागजों में इनको मृत घोषित किया गया है। तो कागजों में इनको मृत घोषित कर दिया गया है, लेकिन ये अपना सबूत देने खुद आए हैं, कह रहे हैं कि मैं तो जिंदा हूं। फकीरा इनका नाम है। आधार कार्ड बंद होने से वृद्धावस्था पेंशन इनकी बंद हो गई है, पेंशन बंद हो गई है और इसी वजह से अब बड़े परेशान हैं। परिजन जिंदा साबित करने के लिए 1 साल से पसीना बहा रहे हैं। मिनी सचिवालय के बाहर बुजुर्ग ने बेटे और बेटे की बहू के साथ धरना दिया, माफ कीजिएगा पुत्र वधू के साथ, यानी बेटे की बहू के साथ धरना दिया है और बुजुर्ग ये गुहार लगा रहे हैं कि मेरी वृद्धावस्था पेंशन शुरू की जाए, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन इसलिए बंद हो गई, कागजों में इन्हें मृत घोषित कर दिया गया और अब ये कह रहे हैं कि मैं तो जिंदा हूं। मिनी सचिवालय पर धरना दिया गया अनूपगढ़ में इनकी तरफ से। देखिए किस तरह से बेबस होकर, लाचार होकर ये धरने पर बैठे। मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। और किसने बनाया? किसने? वो कंचन नायक, वार्ड पार्षद है क्या? वार्ड पार्षद। अच्छा, फिर आपने पुलिस थाने गए? हाँ, पुलिस थाने जाके आया। गए तो यहाँ एसडीएम का भी पेश हुआ, वो तो सारे में पेश होके बैठ गया। कोर्ट में भी जाके आया। मेरी मांग यही है कि मेरे ससुर जीवित बैठे हैं। मैंने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था उनके खिलाफ। कुल मिला के 6 जने हैं। 6 जनों में एक तहसीलदार है, ईओ साहब है, वार्ड पार्षद है, 3 बाहर के हैं, कोई पतराम है, एक कश्मीरी लाल है। मुकदमा दर्ज करवाया आपने? इनका जीवित का मृत घोषित कर दिया इनको। राजसमंद के नाथद्वारा से खबर यह है कि चोरों ने एक रात में 3 घरों को निशाना बनाया है। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। लाखों के आभूषण, करीब 2 लाख कैश चुरा लिए हैं। पीड़ितों को आज सुबह वारदात की जानकारी लगी और लूट के बाद क्या स्थिति घर की बन गई ये भी आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ सीसीटीवी जो सामने आया है चोरों का, वो तस्वीरें भी आ चुकी हैं सामने। पीड़ितों को आज सुबह वारदात का पता चला। वहीं घटना की सूचना पर श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया है। नाथद्वारा के श्रीनाथ कॉलोनी ए की ये घटना है। हनुमानगढ़ की भादरा नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में विवाद हो गया और आज मतदान के दिन ही निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर चले गए, जिसके कारण मतदान करने पहुंचे पार्षद मतदान नहीं कर सके। इसके बाद
आक्रोशित पार्षदों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि आज जब पालिका अध्यक्ष का चुनाव होना था तब अचानक निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर क्यों चले गए। उन्होंने पूरे मामले को साजिश बताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष को हार नजर आ रही थी, इसीलिए निर्वाचन अधिकारी अवकाश पर चले गए। पूर्व विधायक ने कहा कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक नगर पालिका में ही डटे रहेंगे। जयपुर ग्रामीण बस्ती में पुलिस ने बियर का जखीरा पकड़ा है। बियर डामर के टैंकर में छिपाकर ले जाई जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने सांचौर निवासी टैंकर चालक दिनेश को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बस्ती के मोहनपुरा पुलिया के पास कार्रवाई की है। वहीं आबकारी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट में 1 जुलाई से लागू नए कानून के तहत दर्ज पहली एफआईआर में कार्रवाई करते हुए आदर्श नगर थाना पुलिस ने शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। पुलिस की पकड़ में आया आरोपी सैफ अली उर्फ मोटा है। रामगंज इलाके में रहने वाले शातिर बदमाश सैफ अली के खिलाफ जयपुर के विभिन्न थानों में लूट, चोरी, डकैती की साजिश, जुआ, आर्म्स एक्ट के 15 मुकदमों में चालान पेश हो चुका है। आपको बता दें कि परिवादी ने 1 जुलाई को आदर्श नगर थाने में इस मामले को लेकर रिपोर्ट दी थी। डीडवाना के मौलासर थाने के अंतर्गत बजरी से भरे हुए एक डंपर चालक को पुलिस ने रुकवाया। डंपर को रुकवाते ही डंपर चालक पुलिस का सड़क पर हाई प्रोफाइल ड्रामा शुरू हो गया। ड्रामा करीब 3 घंटे तक चलता रहा। डंपर को रुकवाने की सूचना पर डंपर चालक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। डंपर मालिक के माता पिता भी मौके पर पहुंचे और फिर पुलिस और बुजुर्ग दंपति के साथ सड़क पर ड्रामा शुरू हो गया। मामला बढ़ता देख पुलिस ने खनन विभाग को मौके पर बुला लिया। वहीं लोगों ने पुलिस पर चौथी वसूली करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर पुलिस ने अवैध बजरी वाहन परिवहन का आरोप लगाया है। अलवर जिले के नौगांवा थाना पुलिस ने एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान वाहिल खान के रूप में हुई है। वाहिल फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम देता था। और आपको यह बता दें कि अलवर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश पर जिले में पुलिस द्वारा ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ विशेष निगरानी रखी जा रही है। इसी के तहत मुखबिर से सूचना मिली कि नौगांवा थाना अंतर्गत कोटा कला गांव में दबिश देकर साइबर ठग वाहिल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से ठगी में इस्तेमाल मोबाइल को बरामद किया गया। आरोपी से पूछताछ जारी है। ठगी की अन्य घटनाओं का भी खुलासा होने की संभावना है। एंटीवायरस ऑपरेशन के तहत श्रीमान एसपी साहब और आईजी साहब के निर्देशानुसार कार्रवाई करते हुए वाहिल खान नाम के व्यक्ति को, जो कि कोटा कला का रहने वाला है, उसको पकड़ा है। यह लोगों को OLX के माध्यम से और अन्य डिजिटल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर यह पेन पेंसिल की आईडी लगाकर और उसके बॉक्स बनाने का काम देने के बहाने लोगों से पैसे लेता था और इस आधार पर हमने उसके खिलाफ आज कार्रवाई की। करौली में परंपरागत खेती छोड़कर अब जिले के किसान नई तकनीक के जरिए फल, सब्जी और दूसरी फसल की खेती की तरफ मुड़ने लगे हैं, जिससे न सिर्फ किसानों को कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा हो रहा है बल्कि वो लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। परीता गांव के किसान अब परंपरागत खेती को छोड़कर मौसमी की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो रहा है। कृषि विभाग से भी इन किसानों को मदद मिल रही है। परीता गांव के निवासी लक्खी राम मीणा और अभिषेक मीणा ने जिले में पहली बार मौसमी की खेती शुरू की है। मौसमी की फसल लगाई है, अभी 4 साल हो गई इसमें, और वैसे गेहूं बाजरे के बजाय सही पड़ता है इसमें से, और बढ़िया ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छी सक्सेस है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों किसानों ने उद्यानिकी विभाग से प्रशिक्षण लेकर बिना किसी मदद के अपने स्तर पर नागपुर से माल्टा किस्म की मौसमी लाकर पैदावार शुरू की। कृषि विभाग ने दोनों को ड्रिप सिस्टम और पावर ब्रीड उपकरण पर सब्सिडी प्रदान की। किसान परंपरागत खेती के बजाय इस फसल से अधिक मुनाफा ले रहे हैं, जिसके बाद क्षेत्र के कई अन्य किसान भी मौसमी की फसल पैदा करने के लिए तैयार हो रहे हैं। मौसमी की फसल कर रहे, नागपुर से लेके आए थे इनको 3 साल पहले, और अब की बार फसल आ रही है बढ़िया, फल आ रहे, लेकिन अब की बार बढ़िया आ रही है। अब की बार अच्छी बेचेंगे और गेहूं बाजरे की बजाय अच्छी है।
माल्टा किस्म की मौसम्बी जिले में पहली बार आने के कारण व्यापारियों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और बिना किसी परेशानी के खरीदा। फल का बड़ा साइज, ज्यादा रस और मीठा होने के चलते ये सभी को पसंद आ रहा है। कहा जाता है कि अगर पैदावार अच्छी हो तो एक पेड़ 100 किलो से ज्यादा पैदावार देता है और पेड़ की उम्र भी 20 साल से ज्यादा है। तो प्रीता के ही जो कृषक हैं, लक्की राम जी हैं, केदार जी हैं, ये जो ट्रेनिंग में गए तो इन्होंने वहाँ देखा कि कुछ अन्य क्षेत्रों में मौसमी की खेती की जा रही है और मौसमी की खेती के लिए करौली जिला भी उपयुक्त हो सकता है। तो इन्होंने कार्यालय में आके संपर्क किया तो उद्यान विभाग में उपनिदेशक श्री रामलाल जाट जी द्वारा इनको बताया गया कि करौली जिले में भी जो तापमान है वो भी मौसमी के लिए अनुकूल है और यहाँ भी इनकी पैदावार अच्छी हो सकती है। इनके जो प्रीता गांव का जो पीएच है मिट्टी का वो 7.5 है, तो उसमें पीएच के अकॉर्डिंग भी मौसमी की खेती अनुपयुक्त है। मौसमी की खेती से किसान एक बीघा में 40 से 50 हजार रुपए की कमाई कर रहे हैं। परंपरागत खेती के मुकाबले इसमें मेहनत भी कम है। किसानों को विभाग से ड्रिप सिस्टम और पावर ब्रीडर पर सब्सिडी मिलती है। करौली से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में मानसून मेहरबान है और मानसून के चलते जगह जगह जल जमाव और सड़कें धंसने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बीती रात दौसा जिले के सिकराय में भी बारिश हुई और बारिश के बाद सिकराय डूंगर से महावर ढाणी जाने वाली सड़क धंस गई। जहां सड़क धंसी है उसके पास ही एक कुआं भी है। ऐसे में लोगों को हादसे का डर भी सता रहा है। गनीमत यह रही कि हादसा रात के समय हुआ, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस कदर यह सड़क धंसी हुई है। के लगभग बारिश हुई थी। बारिश होने के कारण ये हमारी रोड धंस चुकी है और इसमें क्या है कि पहले ठेकेदार ने काम किया था, उनसे बोला था हमने कि आप बढ़िया ठीक से बनाना है और इन्होंने बनाया था। फिर जिसके बाद में नहीं तो कर्मचारियों ने सुना, नहीं अधिकारियों ने सुना, नहीं ठेकेदार ने सुना, मनमानी बना चुके हैं और ये रोड पूरी पानी में। अलवर में मानसून सीजन शुरू होने के बावजूद पानी की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। पानी को लेकर वार्ड नंबर 58 के लोगों ने एरोड्रम रोड पर जाम लगा दिया, जिससे आने जाने वाले उन लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी समझाया बुझाया, उसके बाद लोग माने और जाम को खोल दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि 10 दिन पहले भी अपनी समस्या लेकर लोगों ने जाम लगाया था। उस टाइम जल दाय विभाग के अधिकारी ने आश्वासन दिया कि पानी जल्द आ जाएगा, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ता तक बीत गया, कोई अधिकारी यहां पर आया ही नहीं। इसीलिए परेशान होकर एक बार फिर से जाम लगाना पड़ा। साल से कम 1 साल पहले यहाँ लाइन डाल गए थे हमारी वोटों के अंदर। पार्षद के वोट में लाइन डाल गए कि आपकी पानी व्यवस्था हो जाएगी, पानी व्यवस्था हो जाएगी आपकी। कम से कम लगा लो 1.5 साल से ये पानी हो रहे थे, हमारी टंकियों में भरने जा रही हैं। यहाँ से टंकियों में पूरा कम से कम 50-60 घर भरता है। समस्या तो हमको बहुत साल से हो गया, और भी ज्यादा साल हो गए। जब से हमारी शादी करी 17 साल हो गए शादी को, पर यहाँ पर ऐसा है नहीं जो भाई पाइपलाइन में पानी आ जाए। हमारे को ये समस्या का हमारे को सोल्यूशन चाहिए। जब हम हड़ताल कर दिया ना, अब तो पानी का सोल्यूशन चाहिए हमारे को, घर घर में पानी चाहिए। बारिश ने मुंबई पर धावा बोल दिया है। रात को ही बरसात ने मुंबई में उथल पुथल मचा दी। रात 1 बजे से सुबह 7 बजे तक 6 घंटे में मुंबई में 300 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। सड़कों पर पानी भरा है। स्कूटर, छोटी गाड़ियों तो क्या, बसों और ट्रक तक के चक्के जाम हो गए हैं। देख लीजिए आप मुंबई के अलग अलग जगहों की तस्वीरें। मुंबई गोवा हाईवे तो पिछले 12 घंटे से बंद पड़ा हुआ है। हाईवे पर जगह जगह पानी भर गया, पटरियों पर भी पानी जमा हो गया। इस वजह से ट्रेनें लेट हैं। मजबूरी में पानी से भरी पटरी पर ही ट्रेन दौड़ानी पड़ रही है। कई इलाकों में बसों का रूट भी डाइवर्ट किया गया है। दफ्तर जाने वाले लोग लेट हो रहे हैं। भारी बारिश मुंबई में रात भर में देखने को मिली। भांडुप, चूना भट्टी, कुर्ला, सेंटा क्रूज, किंग्स सर्कल, नवी मुंबई, सेंट्रल रेलवे, मुंबई गोवा हाईवे की क्या हालत हो गई है। वसई में क्या स्थिति है। विले पार्ले में सड़क पर पानी भरा हुआ है, क्या हालत हो गई है। और इस बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ से बाढ़ की एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है सामने। रायगढ़ के किले में घूमने गए सैकड़ों सैलानी सैलाब की चपेट में आ गए और देखते ही देखते उनका बाढ़ के रौद्र रूप से एनकाउंटर हो गया। किले की सीढ़ियों पर अचानक से सैलाब आ गया और देखते ही देखते उसमें कई सैलानी फंस गए। इस रिपोर्ट में देखिए कि सैलाब से एनकाउंटर में सैलानियों का क्या हुआ।
सैलाब से हुआ सैलानियों का सामना। बाढ़ के रौद्र रूप के आगे बेबस लोग। बारिश और बाढ़ की विनाश लीला। कुदरत के कहर की भयानक तस्वीर है। इन खौफनाक तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चारों तरफ प्रचंड धाराएं और इन हाहाकारी सैलाब के बीच मौत से जिंदगी की जंग लड़ते कई लोग। सीढ़ियों पर बारिश का पानी इस कदर बह रहा है कि मानो कोई सैलाब सब कुछ अपने आगोश में ले जाने को बेताब हो। एक दूसरे का हाथ पकड़े और ऊपर वाले को याद करते हुए इन लहरों से जंग लड़ने की एक बड़ी कोशिश होती दिखी। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई हैं, जहां के किले में सैकड़ों लोग घूमने गए थे, लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि आने वाले पल में इनका सामना मौत से हो जाएगा। रायगढ़ में इतना पानी बरसा कि थोड़ी ही देर में बारिश के पानी ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस बीच किले में जमा पानी उसकी सीढ़ियों से बहने लगा। देखते देखते सीढ़ियों पर बहते पानी की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि इसमें गुजरने वाले सैलानी संकट में आ गए। कुछ लड़खड़ाने लगे, कुछ डगमगाने लगे, तो कुछ को सामने मौत दिखाई देने लगी। सीढ़ियों पर बहता सैलाब इतना भयानक था कि देखकर रूह कांप जा रही है। लेकिन गनीमत इस बात की रही कि रायगढ़ किले की सीढ़ियों पर फंसे इन सैलानियों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। एक दूसरे का हाथ पकड़कर आने वाली मौत का डटकर सामना किया और इस मेहनत का अंजाम कामयाबी में बदला। जितने भी सैलानी सैलाब में फंसे थे, सभी सुरक्षित बाहर निकल गए। और फिलहाल महाराष्ट्र राजस्थान में आप बने रहिए लगातार। एक ब्रेक का वक्त हुआ है छोटे से।